हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। 1 मई 2026 से देश भर में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं और ये केवल कागजों तक सीमित बदलाव नहीं है, बल्कि ये बदलाव आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके खर्च, आपकी सुविधाओं और आपकी सुरक्षा, इन सब पर असर डालने वाले हैं। तो फिर चाहे आप कोई मजदूर हो, नौकरी पेशा हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या फिर सम्मानित वरिष्ठ नागरिक हो, ये बदलाव हर एक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज इन सभी नियमों के बारे में विस्तार से और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को कुछ नया परिवर्तन होता है, तो इस बार की 1 मई की तारीख भी नया परिवर्तन लेकर आई है। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बदलावों का संदेश लेकर सरकार का उद्देश्य साफ है कि देश को और अधिक पारदर्शी बनाना, सुविधाओं को बेहतर करना और हर नागरिक तक सही लाभ पहुंचाना। तो एक एक करके इन महत्वपूर्ण नियमों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग और एटीएम से जुड़े बदलावों की। अब तक आप सभी को हर महीने एटीएम से कुछ लिमिट तक फ्री में कैश निकालने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या कम की जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सीमा से ज्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके साथ ही हर साल मई के महीने में 20 रुपए और 436 रुपए की राशि भी कर सकती है। अब कई लोग सोचते हैं कि यह पैसा क्यों कटता है, तो आपको बता दूं, ये किसी प्रकार का छुपा हुआ चार्ज नहीं है। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम होता है। अगर आप इन योजनाओं का लाभ लेते हैं तो यह राशि हर साल आपके बैंक अकाउंट से कट जाती है। यदि आप चाहें तो अपने बैंक में जाकर इन योजनाओं को बाहर भी कर सकते हैं। अगर आप इन योजनाओं को नहीं लेना चाहते तो आप इन योजनाओं को बंद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, उसके नियम अब और भी सख्त कर दिए गए। अब केवल नाम दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं होगा, आपको ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और ई फार्मर आईडी, इन तीनों को पूरा करना अनिवार्य होगा। क्योंकि कई बार देखा गया है कि गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज के कारण असली किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये कदम उठाया गया है ताकि सही लाभ सही नागरिक तक पहुंचे। अब बात करते हैं आवास योजना की। तो इस योजना के तहत जिनको घर मिलता है उनके लिए अब एक नया नियम लागू किया गया है। अब आपको उस घर में कम से कम 5 साल तक रहना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति उस घर में नहीं रहता है या उसे खाली छोड़ देता है तो सरकार उस आवंटन को रद्द कर सकती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिनके लिए ये योजना बनाई गई है वही इसका सही से लाभ उठा सके। अब बिजली से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर। देश भर में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इससे उनका बिजली खर्च बढ़ गया है। सरकार ने आपकी बात सुनी है, आपकी चिंताओं को समझा है और उस पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है। यदि आप इसे नहीं लगवाना चाहते हैं तो आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। अब आधार कार्ड से जुड़े बदलाव की बात करते हैं। साथियों, आज के समय में आधार कार्ड हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अभी से इसे एक और मजबूत और सुनिश्चित बनाने के लिए एक कोड आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे आपकी पहचान को तुरंत और सुरक्षित तरीके से सत्यापित किया जा सकेगा। इसके साथ ही केवाईसी को भी अनिवार्य किया जा रहा है। अगर आपने अपने आधार कार्ड की ई-केवाईसी समय पर नहीं करवाई तो आपको सरकारी योजनाओं को लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। अब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। यूपीआई सिस्टम को अपनाकर भारत को डिजिटल लेन देन में दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अब यूपीआई पेमेंट में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय को लागू किया जा रहा है। अब कई मामलों में आपको बायोमेट्रिक के अतिरिक्त वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य है आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना। अब मोबाइल और सिम कार्ड से जुड़े नियमों की बात करते हैं। अगर सिम बंद हो जाता है तो ये सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। ये नियम आपके जीवन को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इसलिए इन नियमों को ध्यान से समझें और अपने जरूरी काम पूरे करें। तो ये जरूरी जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए
मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।